ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दिन सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। माता के अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है, मन की अशांति, दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, देती जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यह भाव पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुनाता हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली स्कंद माता बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब मुझे विलाप करती थी, गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि हाहाकार मच गई। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कोई भी अमल नहीं हो सकता, तुम कोई और हो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद से कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि अगर मेरे पुत्र के हाथों को ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे, अतः वे अब वह करेंगे ही नहीं। गया जो कि शंकर भगवान ही सुनाई, बिना शिव जी के विवाह की उनका जन्म लेना भी असंभव है। जब हमने स्वयं को वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। पुत्र ही कर सकते हैं, यह सोचकर इंद्र और समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुंची। इस रिश्ते को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया कि वे जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं, होकर उनसे विवाह करती हैं कि उनकी मां पार्वती के पुत्र जिसका जिन्हें हम क्या विद्रोहियों पर उनका जन्म हुआ। चार के बाद व्यवस्था बहुत भीड़ और शक्तिशाली थी, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और इन शिक्षा दी, उन्हें अपना समस्त शक्ति प्रदान किया। उन्होंने इस दुष्ट का संघाई करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से औषधीय और शक्तिशाली थी। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर दिनों में होने वाले अनुमान लगाना मुश्किल की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे, इस कारण इन्हें सुब्रमण्यम, मुरुगन और काशी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। भगवान नरसिंह का मानक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े गए और दाहिनी तरफ नीचे वाली भुजा लेकिन मोर उठी है, उसने कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है, कमल का फूल है। अनुष्का की माला यह आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है, इसी कारण पद्म सरला में भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री लगा लिया। अलौकिक तेज और काम की से युक्त होता है, तो उनके पालन के लिए उन्मूलन प्रभाव मतलब अब भी से भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग में निर्वाह कर मतलब यह हुआ निगरानी में उनसे अलग महत्व है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ग्राम क्रियाओं एवं लोप हो जाता है,
चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है, उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंध से विमुक्त होकर मधुमेह सना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णता विलीन हो जाना है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की और अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्र रखते हुए स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति सुख का अनुभव होता है, द्वारा स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप में भगवान की उपासना भी पता ही हो या हुआ, यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्तों को मन की शांति सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जी की उपासना से वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं, परम आनंद को प्राप्त कर। थी माता की उपासना थी कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वे संपत्ति यश और वैभव प्राप्त करते हैं। भक्तगण नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता की जय। एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय हो जय माँ भवानी, अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ। जय माता दी को नमन करो। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। जब तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक चलता रहा है। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो लिए। एक दिन की है, रानी 2 बार बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा और छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह दूसरी गांव में जा पहुंचा। खुली तो वह बच्चे को अपनी पास न देखकर हैरान हो गई। बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा फिर से दुखी हो गई। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले को मिला। ग्वाले के पूछने पर तुम कहाँ से आए, तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था। वह केवल बच्चों के साथ दूर चला गया था। कहा कि जब बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है, हालांकि बच्चों के साथ मिलकर लगा कुछ दिन बीच भी एक दिन उस बच्ची हाथ पर पड़ी। सुबह देखा कि उसकी हर किसी का नाम लिखा हुआ है। तुम बच्चे से पूछा उतरे किनका नाम लिखा है, तो उस बच्चे ने कहा हमारे पिताजी का नाम लिखा है। बालक ने कहा कि हमारे पिताजी का नाम छोड़ते हुए घर पर चलेगी। जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो जान रोज अपने बच्चे को इधर उधर छोड़ती है, क्योंकि माँ का ही था। दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद इधर उधर बाग बगीचे में थी कि कहीं मेरे बच्चे का कोई आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान नहीं थी तो मैंने लापरवाही ने भी अपने हाथ से करवा दिया गया। एकदम निराश होकर वापस आ रही थी तो देखा कि कुछ औरतों को मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। वहां जाकर बैठ गई और ही पूजा देखती है और पूजा के दौरान की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रैली को प्रसाद देती है। तब रानी ने पूछा किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताएंगे। अब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है, यह अपने भक्तों के संग मात्र में दूर कर देती है।
बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें कि आप जो मन्नतें मांगते हैं उसे पूरा करेगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी माथुर दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचाया, इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर आने का यह मानना पर माना हुआ इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? दो वह आदमी ने बताया है, यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर वाला को घर का पता बताया। गाना जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपटकर रोने लगे और बार बार माँ रानी धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई इसको आपने कहाँ पाए? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब यह बालक घूमते खोदते हमारे गांव आ पहुंचा था, तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया जाए। प्रिय भक्त रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि इन्हें धन दौलत लेकर विदा की थी, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर उतनी खुशी है कि मैंने आपके घर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा रानी को यह तुरंत याद की मन्नत मानी थी कि पूजा करने और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण भेजे और तुरंत माँ भवानी की पूजा की थी। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा कर आएगा। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था को सभी सुहागिनों ने माता रानी की विधिवत पूजा और माँ दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी कथा आ रही थी, माता रानी की कथा सुनाई। अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे हैं जो आपको याद करें, आपको उनके इस संकट को तुरंत दूर करना है। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा सहज पराशर कृपालु है। जय माता रानी। माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौट हैं, उसी प्रकार सभी माताओं के खुद को हरा भरा रखना। सभी जय माँ भवानी, जय माँ शेरावाली, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कथा बेहद पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।